बिल्कुल वगैरह कुछ बतावा कर नोटिस वगैरह कुछ नहीं मिला है, ना कुछ आदेश मिला है। हाँ का सूचना नहीं मिली साहब। हाँ डायरेक्ट वो कंप्रेसर मशीन से डायरेक्ट गिराने लगे। अब लाडली बहनन से करी अब मामन के बड़ी फेवरेट रही का है कहीं लागे ये हम कहते कि ये दाई के पैसा ले लेते घर दुआर तो मनाई रोड में आएगा तो कौने रोड में जाइए बतामा यूं। अभी तो गाड़ी अपन गाड़ी की व्यवस्था बना ली कि गाड़ी बनाए हमारे चलाए हम कहाँ रही हाँ बचन का रास्ता दे के बाद के कही रहन के सरकारी यार तो आज के तो बसे न हो नया बसिंदा न को जानी कौने पीढ़ी की बसे आन तो यह बताई कि जब हमका पंचन की व्यवस्था न होई तब पंच कहाँ जा जौन दिन पैसा भैया तब बनबान मनाई सरकारी में अब नहीं आए व्यवस्था में पंचन कराए का तब वो गिरवाए देते तो हम कहाँ जाई वो तो ले लागे मतलब दीहिन फिर ले ली का मतलब नहीं करा ऐसा दी तो गलाई काट दे हम सब मुक्ति हो जाई मनाई ना रही बास ना बाजी बांसुरी बहिनीन का दीन बहिनी में से लाई ना फुफा आ गया नया है ना। तो अतिक्रमण में जहाँ पे ये लोगन के सबसे ज्यादा देखी गरीबन के घर सबसे ज्यादा इंटे टूट हमा जब रोडन में के किनारे घर रहा है गरीबन के साथ सबसे ज्यादा है। हाँ। नहीं है शासन का शासन ले ले पर हमको कुछ दें हमको भी कुछ रहने के लिए दें हमको कोई जबरदस्ती नहीं है। शासन जैसे पैसा दी नवास के लाने हम ले लिए हम मांगे नहीं गए अब ऐसे हमको दे दे जगह अपन घर ले ले जितने जगह उनको ले ले हमको बड़ी जगह देते। बिल्कुल कहा गया कॉलोनी बनवा के दे ना जगह बना के दे तब पंचे बाल बच्चे सहित रहे का व्यवस्था हो जाए केहू के तो खाए का पाओ अब बच्चे तो साफ हो मर गए साहब ना मजबूरी नहीं मिली ना घर चला गए दुआर पर जमा लड़का बच्चे तो ब्याह झोपड़ी बनवा रहे वो झोपड़ी उड़ी जाती तो मैंने अब रहा क्या बिल्कुल बाल बच्चे लेके मेन यह है कि लाडली बहनन का घर दीहिन अब यह देखी घर टूट रहा है सिर्फ इतना है कि अपना घर तोड़ी चौड़ी करन करी अतिक्रमण हटाई समस्या नहीं है लेकिन जब इंटर रही लागे रहा साहब बस हमका रहा की व्यवस्था दे दे साहब यहाँ पे बाईपास अगर बड़े वाहन निकली जेके छोट छोट लड़का बच्चा हम है ना कुछ दिन के हमारे ससुर ससुर और बाप रहे हैं आज के तो हम रहने वाले नहीं। बिल्कुल कम से कम कितने पुराने रहवासी हैं तो जब से रहा ताही तो अगर ये रोड चौड़ी हो लागी तो जेकर घर टूटल लागी उनका कुछ व्यवस्था हो नहीं जाए बताई कहाँ जाइए हम बच्चे कौन मेरे बाप को इतना बड़ा किला बना के बच्चे जाइए बताई न कोई धंधा है न कोई काम है ये सरकार दी वो भी ले लिए हम कहाँ जाए अब। बिल्कुल सही बात है तो क्या कही अम्मा के लगे हाँ का कहें प्लास्टिक चलवा दी प्लास्टिक के झुआ प्लास्टिक के टुपारी प्लास्टिक के टप हम लोग के झुआ बर्तन बांस वाला पूरा बांध बांस के कहूँ कोई बिक्री नहीं है का खमाई का खाई का खवाई लड़कियन का बनी मजदूरी रही हुआ पूरा बंद हो गया अब कहाँ का अब कहते जा दूसरा धंधा करा दूसरा धंधा का करी बस और बंसल के कहीं निशान ही नहीं है कि कहाँ बस और कहाँ बंसल है मैं कोई सबूत गवाही नहीं है। यह लाडली बहनन के आंसू आए देखी ये रोए रहे हैं सिर्फ अपने आवास खातिर कि जौन हमका दीन गा है आज से नहीं दीन गा है बहुत पहले से दीन गा ये तो पहले न अपना मना कह दे न दे और अगर तोड़ रहे हैं तो ओके बदले को लिए तो काम मिला कोई स्वार्थ मिला सर कोई स्वार्थ नहीं मिला है जितना पायरा ना मोतन में खुश रहे भाई उतन में नहीं है हमारे जितना हमारे उतना मोतन में है जो फिर की मेरे मुद्दे में खुश रहे हैं कोई ये नहीं था कि महल चाहिए हमारे पास कमाई नहीं थी तो महल भी नहीं था चाटे लड़कियों के पेट काट के बनबान उतने में तो बना नहीं अब वहाँ चला जाता तो बताइए कहाँ लेके रही चाटे बाल बच्चे कहाँ रहे मनाई। बिल्कुल यह कहा है कि जौन दहन ओके बदले कुछ ले लागे तो दे दे या तो नोटिस दे दे या बता दे गिरल लागे तो निवेदन करे तो हमें कुछ रास्ता दिखाई हम लोग साफ मर गए मेरे पास के कोई रास्ता नहीं है। या पब्लिक के गुहार है कि कम से कम अगर निस्तार कर रहे हो उसे हमका समस्या नहीं है कोनो चीज से समस्या नहीं है लेकिन जब ये चीज टूट रही है ये जो घर टूट रहा है लोगों का यहाँ पे देखिए ये चीजें टूट रही है इनका अव्यवस्था जो हुई है इनको व्यवस्थित करना चाहिए कम से कम लोगों को इसके निकास के लिए रहने के लिए कोनो कोनो जगह हो चाहिए रहा के जगह दे जेके कारण इनका पचन का असुविधा हो लागी या अतिक्रमण हटे से असुविधा हो लागी
वह दूर होए। तब तक खातिर हमारे चैनल का लाइक करी, सब्सक्राइब करी, शेयर करी, क्योंकि भीड़ ज़्यादा इंटे गाड़ी फंसी तो हमका फोन रखेगी पड़ी वीडियो बस। बहुत बहुत धन्यवाद। उनके जिनका घर टूटा है, इनके लिए क्या प्रावधान रहेगा आपकी तरफ से? उनके लिए जिनका घर टूटा है, जिनके पास घर नहीं है, इनके लिए क्या सुविधाएं मिलेंगी? आप घर की बात पहले पूछना चाहेंगी कि ये बस स्टैंड की दुकानें टूटी हैं इसकी बात करना है? दोनों की बातें करना चाहेंगे। दुकानें नहीं बन के दी जाएंगी प्राथमिकता के साथ दुकानदारों को, और जो घर हैं ये पहले देख लें किसका घर टूट रहा है। अभी घर टूटे नहीं हैं, 25 फीट एक तरफ और 25 फीट दूसरी तरफ ली जाएगी, और उसके आधार पर जिसका अतिक्रमण में फंसेगा उसका गिराया जाएगा, बाकी का जबरदस्ती नहीं गिराया जाएगा। काफ़ी जनता के मन में असंतोष भरा था। अभी मैं बात करके आया तो काफ़ी कुछ सुनने को मिला कि पहले से हम लोग काफ़ी समय से यहाँ पर हैं, उसके बाद ऐसे तोड़ के साइड कर देना, बच्चों का क्या होगा, बीच में रोड बन जाएगी उनके लिए। देखिए ये है NH 75, ठीक। अगर किसी ने अतिक्रमण किया है तो भाई उसकी जिम्मेवारी तो उसकी होगी। आपने अतिक्रमण क्यों किया? जो PWD की माप है उसके अकॉर्डिंग तो ज़मीन देनी पड़ेगी, उसमें परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। अपेक्षाएं बहुत सारी है जनता की आपसे कि आपको मैडम को हमने बनाया, हमको बहुत सारी अपेक्षाएं कि विकास करेंगी, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा सा एक गम रहता है मन में कि टूट गया, अब हम क्या करेंगे। तो एक शिकायत लेके कहीं ना कहीं हमसे सवाल की, तो मैं कहा आपसे एक बार चर्चा करूं कि उनके लिए क्या सुविधाएं पेश की जाएंगी। नहीं, जो अतिक्रमण किए हैं उनका हटा है तो अतिक्रमण का कुछ मुआवजा नहीं दिया जाता है, और अगर जिनका पट्टा था या कोई भी उन्होंने आवास उन्हें मिला हुआ था उसमें उन्होंने बना रखा था, तो उसकी कोशिश ये की जाएगी। तहसीलदार साहब से मेरी बात हुई है कि उनको 15 वार्ड पहाड़ी में उनको ज़मीन उपलब्ध कराई जाए और नगर परिषद की तरफ से आवास की राशि उनको दी जाए उपलब्ध। एक आखिरी सवाल था, एक कुछ आपके इस रोड पे लगभग 55 घर हैं जिनको आवास नहीं मिला। 2018 से उनके बोले खाते में पैसे आया, अभी तक उनके लिए आया नहीं, पैसे उनको उपलब्ध नहीं करा पाए, आवास के बिना है, साथ में अतिक्रमण के बाद घर टूट गया। तो वो रो रहे थे कि मैम से एक बार गुजारिश की जाए कि हमें वो घर मिले, हम जाएं तो जाएं कहाँ बच्चों को लेके। नहीं, देखिए जिन लोगों को आवास नहीं मिला है ये आता है DPR के तहत। पहला DPR, दूसरा DPR, तीसरा DPR, चौथा DPR, अब आएगा 5वां DPR। जब तक कि पहले DPRों की सारी किस्तें नहीं आ जाती हैं तो अगले सब लोग उसमें सहभागी होंगे और उसका विधिवत कार्रवाई विवरण बनेगा, उसके हिसाब से ये आगे की कार्रवाई होगी। ज्ञापन में जो बिंदु है उन पे कार्रवाई कितने दिनों में हो सकती है? अब हमारा मुख्य उद्देश्य है कि ज्ञापन के मुख्य जो बिंदु हैं उनमें सबके साथ बराबर न्याय हो, ठीक है। इसमें बस सीमांकन का भी आवेदन आ गया है, उसमें डेट डिसाइड करके हम सीमांकन करवाएंगे ताकि वो भूमि उपलब्ध हो जाए जहाँ पे आप लोगों को फिर से दुकानें बनाएंगी नगर परिषद। और इसमें जो भी बजट का प्रावधान है और उसमें वित्तीय वो नगर परिषद का काम है, वो भी जल्द से जल्द ये करेंगे जैसे ही शासन उपलब्ध कराएगा। और साथ ही साथ उसके दौरान भी जो आपसी सहयोग से जो राशि उपलब्ध होगी उसके साथ जल्द से जल्द निर्माण कार्य 1-2 महीने में आपको दिखने लगेगा। ये चीज़ विकास एक बार हो बार बार तोड़ा ना जाए। हाँ, वो भी प्रक्रिया। विकास एक बार हो बार बार तोड़ा ना जाए। नहीं, सीमांकन की कार्रवाई होगी ना, सीमांकन होगा। क्या भाई यही तो विवाद था, इसी पे चर्चा करने के लिए तो हम आए हैं कि जो भी हुआ है ये थोड़ा बहुत जो गलतफहमी या डिस्प्यूट हुआ है कि भाई हमारा गिरा दिया गया जबकि नहीं गिरना था, ये वो तो उसको निर्धारित करने के लिए कि सबके साथ बराबरी का न्याय हो, इसके लिए सीमांकन करवाया जाएगा। जो जज में आने वाले हैं या जो जज से बाहर हो तो उसके बाद वो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी और उसका बराबर सबको कंपनसेशन मिलेगा। तो जिनका भी गिराया गया है वो ये ना माने कि उनके साथ जो है तो नुकसान स्थायी रूप से हो गया, उस नुकसान की भरपाई शासन प्रशासन स्थानीय निकाय नगर परिषद हम सब मिलकर करेंगे, उनके साथ किसी भी प्रकार का अन्याय नहीं हो। नहीं, नोटिस जो है जो सूचना दी गई थी रोड गिराने की कार्रवाई के लिए, ठीक है ना। अब अध्यक्ष महोदय से मैंने बात की, स्थानीय परिषद से मैंने बात की तो उनका ये कहना था कि ये पूर्व में ही सीमांकन हो चुका था, वो पूर्व में ही निर्धारित हो गया था कि ये शासकीय है ना। और ये बात दिमाग में थी, आगे की कार्रवाई गिराने के बाद क्या करनी है ये चीज़ पूर्व से निर्धारित थी कि जिसका भी गिरा है जरा सा भी यदि JCB का झटका लगा है तो उसको उसके एवज में